हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज अभी आपने खबर में, सोशल मीडिया पे, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि यूपीआई पेमेंट पर अब ट्रांजैक्शन फीस लगने वाली है। यानी कि यूपीआई पे जब आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो गवर्नमेंट आपसे फीस लेने वाली है। ये अभी खबर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है। तो क्या सच में गवर्नमेंट आपके जो आप फ़ोनपे से या पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके ऊपर चार्ज लगेगा? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये यूपीआई पेमेंट की एक खबर निकल के आई है। यूपीआई विच यूपीआई पेमेंट्स विल अट्रैक्ट इंटरचेंज फीस, विल यू हैव टू बियर द कॉस्ट। मतलब कौन सा यूपीआई पेमेंट है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर ये अफवाह फैली हुई थी कि सारे यूपीआई पेमेंट पर अब अपन को चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपन एनपीसीआई के इस पे साइट पे। तो इसका साइट है npci.org.in है, ठीक है। इसमें इनके जो प्रेस रिलीज है उस वाले सेक्शन में अपन चलेंगे। तो प्रेस रिलीज में ये सबसे पहले इन्होंने आज प्रेस रिलीज जारी किया है, ठीक है। ये इन्होंने सॉरी, ये 29 मार्च को जब अफवाह ज़्यादा फैल गई थी तो इन्होंने एनपीसीआई ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च 2023 को इन द रिसेंट टाइम यूपीआई से होने वाला पेमेंट लगभग 99% जो पेमेंट है आपका यूपीआई से, वो किससे होता है? यूपीआई ट्रांजैक्शन से होता है, ठीक है। और इन यूपीआई ट्रांजैक्शन से दीज बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू टू रिमेन फ्री फॉर द कस्टमर और मर्चेंट। यानी कि ये जो यूपीआई से आप पेमेंट करते हो, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करते हो, तो ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन पहले भी फ्री थे और अब भी फ्री है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फर्दर उन्होंने आगे क्लियरिफाई किया है कि रिसेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में अभी थोड़ा बाद में आता हूँ कि पीपीआई वैलेट्स क्या होते हैं या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, हैज़ बीन परमिटेड टू द पार्ट ऑफ द इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। मतलब यानी कि प्रीपेमेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अभी इकोसिस्टम में, जैसे फ़ोनपे के थ्रू या जो अपना जो इकोसिस्टम में यूपीआई पेमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है पीपीआई को, यानी कि प्रीपेड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस एनपीसीआई हैज़ नाउ परमिटेड, और एनपीसीआई ने परमिट किया है द पीपीआई वैलेट्स टू बी पार्ट ऑफ द इंटरपोल यूपीआई इकोसिस्टम। और ये जो पीपीआई वैलेट्स आपके जो क्रिएट होंगे वो आपके लिए पेमेंट के लिए या भुगतान के लिए या कोई भी चीज़ें या कोई भी सर्विस आपको लेने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। ऐसा अभी आरबीआई ने इसको गाइडलाइन इश्यू कर दी है, ठीक है। द इंटरचेंज चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन। यानी कि पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर ही लागू होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। एंड देयर इज ए नो चार्ज, दोबारा पढ़ो, देयर इज नो चार्ज टू द कस्टमर्स, कस्टमर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी कर दिया, यानी कि किसी को पीपीआई मर्चेंट से आपने पेमेंट भी कर दिया किसी के पीपीआई मर्चेंट वैलेट अकाउंट में, तो भी कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, वो चार्ज लगेगा मर्चेंट के ऊपर। वो कितना परसेंट लगेगा? 1.1%। यानी कि 1000 का माल खरीदा आपने तो 11 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 2000 से ऊपर वाले वॉलेट पे जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर देना पड़ेगा। यानी कि 2000 का आपने ट्रांजेक्शन किया तो 22 रुपये आपको गवर्नमेंट को आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और एंड इट इज फर्दर क्लियरिफाइड दैट देयर इज नो चार्जेस फॉर द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन यूपीआई पेमेंट। यानी कि यूपीआई पेमेंट से आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। विद दिस एडिशन टू द यूपीआई कस्टमर विल हैव टू चॉइस टू यूजिंग एनी बैंक अकाउंट, रुपीज क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड वॉलेट्स ऑन द यूपीआई एनेबल्ड ऐप, ठीक है। तो आप पेमेंट के लिए कस्टमर क्या कर सकता है? बैंक अकाउंट यूज ले सकता है, रुपीज क्रेडिट कार्ड यूज ले सकता है, प्रीपेड वैलेट्स अकाउंट हो सकता है क्योंकि यूपीआई में एनेबल्ड है। लेकिन मर्चेंट वाला यूज नहीं ले सकता। मर्चेंट वाला यूज लेता है तो उसके ऊपर चार्ज लगेंगे। किसके ऊपर लगेंगे? वो भी मर्चेंट के ऊपर लगेंगे, अपने ऊपर नहीं लगने वाले, ठीक है। ये तो था एनपीसीआई का जो क्लियरिफिकेशन जो इन्होंने इशू किया है कि बहुत ज़्यादा रूमर्स फैला था कि सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन पर टैक्स लग गया। अब अपन देखते हैं कि पीपीआई वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं या पीपीआई वॉलेट्स होता क्या है। तो पीपीआई वॉलेट्स की बात करें तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है जिसमें जैसे एक तरीका का बटवा होता है, जैसे फ़ोनपे का
वैलेट होता है, पेटीएम जब शुरुआत में आपने ओपन किया होगा तो पेटीएम का वैलेट होता है, एक ऐसा ही वैलेट होता है, ठीक है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर मेथड्स टू परचेज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपको उसके द्वारा आप गुड्स या सर्विस आप परचेज कर सकते हो अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन द सच इंस्ट्रूमेंट, एंड द वैल्यू स्टोर्ड ऑन द सच इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू पेड फॉर बाय द होल्डर कैश और डेबिट टू द बैंक अकाउंट और बाय द क्रेडिट कार्ड। मतलब कि आप इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस वैलेट से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, मतलब खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस आप ले सकते हो, उसके लिए आप भुगतान करके आप कर सकते हो। ये वैलेट्स क्या होते हैं, एक तरीके के वाउचर्स भी हो सकते हैं, एक तरीके का कोई कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड टाइप का जो होता है वो भी हो सकता है। जैसे आपने शॉपिंग करने गए तो शॉपिंग करने वालों ने उन्होंने आपका कार्ड बना के दे दिया कि आप अगली बार परचेज हमारे यहाँ करोगे तो हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे या आप हमसे इतने % डिस्काउंट पे ले जा सकते हो। तो ये जो सारे कार्ड होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट कार्ड होते हैं। या आपका जैसे फ़ोनपे वैलेट में या पेटीएम वैलेट में आपने पैसा डाल दिया, पहले ही 5,000 रुपये अपने बैंक खाते से करके पेटीएम वैलेट में पैसा ऐड कर दिया, तो वो भी क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और वो जो आपने जो पेमेंट किया है तो वो पेटीएम से एनपीसीआई उससे अपना चार्ज कलेक्ट करेगा, और वो अलग बात है कि पेटीएम वाला अपने ऊपर फिर चार्ज लगा के अपन से रिकवर कर ले, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, आपके स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं, मैग्नेटिक स्मार्ट कार्ड जैसे हो गया ना आपका स्मार्ट, आपने अपोलो से जैसे आपने अगर देखा होगा तो अपोलो फार्मेसी से आपने कोई दवाइयाँ खरीदोगी तो वो आपको स्मार्ट कार्ड दे देता है कि आपको 10% डिस्काउंट आप में जब दवाइयों पे स्टोर हो जाएगा तब आप नेक्स्ट टाइम दवाई लेने जाओगे तो आपको वो जो कार्ड से आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं। तो उस प्रकार के स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड यानी कि ये इस टाइप का मैग्नेटिक एक तरीके का एटीएम कार्ड होता है, वो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड हो गया आपका, इस तरीके का स्मार्ट कार्ड हो जाता है। इंटरनल अकाउंट, इंटरनेट के अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे हमने नेट बैंकिंग का वॉलेट अकाउंट आपको क्रिएट कर देता है तो वो इंटरनेट अकाउंट्स हो सकते हैं। ऑनलाइन आपके वैलेट्स बन सकते हैं, ठीक है। मोबाइल अकाउंट्स हो सकता है, मोबाइल वैलेट्स हो सकते हैं, पेपर वाउचर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा वाउचर आपको दे दिया, ठीक है, 1 शिलोंग या 1 रुपये 10 रुपये का वाउचर, जैसे आपको होटल्स वाले आते होंगे आपके पास, अगर आपने कभी होटल्स में या रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा तो आप सर आप वाउचर दे जाते हैं आपको 250 रुपये में, बोले आप आओगे आप हमें महीने में आपको कपल के साथ फिर खाना फ्री दिया जाएगा, या इतने में आऊँगा तो इतना % डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है तो उसके ऊपर आपका चार्ज लगेगा। अब सब ये तो ठीक हो गया प्रीपेड पेमेंट अकाउंट। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट वाला है, उसने आपको एक वाउचर दिया, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दिया कि आप हमारे रेस्टोरेंट पे आओ, खाना खाओ, और आप अगली बार जब आओगे हमारे ही रेस्टोरेंट पे और किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे नहीं, हमारे रेस्टोरेंट पे आओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इशू करता है ना उसी के पास आपको नेक्स्ट टाइम खरीदारी करनी है, तो वो क्या हो गया, क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आर रिडीमेबल एट द ग्रुप ऑफ द क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली विद द इश्यूअर ऑफ द एक्सेप्ट द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। These instruments do not permit the cash withdrawal and redemption by the holder। मतलब क्या होता है, सेमी क्लोज होता है, आपको ग्रुप ऑफ द क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट्स होता है। जैसे मान लो आपने रिलायंस में परचेज किया होगा, रिलायंस मार्ट या डी मार्ट में आपने परचेज किया होगा, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे आपको उसने कूपन दे दिया या कोई डिस्काउंट दे दिया, तो आप उस सिटी के कोई से भी डी मार्ट वाले उसमें जाओगे तो आपको वो ये छूट दी जाएगी। तो ये क्या हो गया, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पहले क्लोज सिस्टम में क्या था कि आपको जिस रेस्टोरेंट ने या जिस मॉल ने या जिस भी किसी ने आपको वाउचर दिया था उसी के पास आपको छूट मिलेगी। लेकिन सेमी क्लोज वाले में क्या है,
कि उसके नाम के फ्रेंचाइजी के या उसके कोई ग्रुप के जो भी होटल होते हैं उनमें आपको छूट दी जाएगी। जैसे आपने अपोलो का कार्ड बनवाया और अपोलो का कार्ड किसी एक मेडिकल से लिया और दूसरे मेडिकल पे भी आपका उसकी छूट मिल जाएगी, मतलब उस कार्ड को आप दूसरे मेडिकल पे भी जाके आप उसके बदले में गुड्स या सर्विस ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, सेमी क्लोज सिस्टम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। तीसरा होता है सेमी ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सेमी ओपन में क्या होता है, अच्छा सेमी क्लोज वाले में क्या होता है कि आप उससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब नगद पैसे नहीं निकाल सकते और ना ही उसका रिडम्पशन कर सकते हैं ऑर्डर के द्वारा। अब तीसरा आता है सेमी ओपन सिस्टम पेमेंट। दिस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज फॉर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट एनी कार्ड एक्सेप्टिंग मर्चेंट लोकेशन। यानी कि कोई से भी मर्चेंट कार्ड लोकेशन ट्रांजेक्शन पे जाओ तो आप उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे आप रिलायंस में जाओ, चाहे डीमार्ट में जाओ, चाहे कोई से भी पॉइंट ऑफ सेल पे जाओ, आप उसको कार्ड दो तो वो आपको उसकी छूट दे दी जाएगी। तो ये क्या होते हैं, सेमी ओपन हो गए। और ये भी सेमी ओपन सिस्टम भी क्या होता है कि आपको कैश विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं दे सकते, आप उनसे चीज़ें ही खरीद सकते हो। जैसे होता नहीं कि अपन फ़ोन पे या पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो अपन को एक ऑफर देता है, ग्रुप वाउचर देता है। उस वाउचर से क्या होता है कि आप जारा पे आप शॉपिंग करो तो आपको 20% की छूट दी जाएगी। चश्मे खरीदने वाला जो है स्पेक्टेकल्स, वो अगर आप खरीदोगे तो 25% की डिस्काउंट दी जाएगी। ये क्या होता है, ये एक सेमी ओपन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके से। तो वहाँ जाके आप कोई से ही पे ही जाओ, आप उसको छूट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाले भी, इसमें भी क्या होता है कि आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तीसरा होता है ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इस वाले में आप इससे चीज़ें खरीद भी सकते हो, आप उसके बदले में कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कैशबैक वाला सिस्टम होता है, कैशबैक वाउचर होता है, उसे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो और दूसरा आप उसे चीज़ें भी खरीद सकते हो, ठीक है। और ये कहीं पे भी किसी भी मर्चेंट के पास वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये वाली बात है। मोबाइल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लास्ट आता है। दिस प्रीपेड टॉक टाइम इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, आपने जैसे पहले देखा होगा वाउचर आता था, आजकल अपन भी फ़ोन में वाउचर का रिचार्ज करते हैं, तो ये क्या होता है, मोबाइल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दिस टॉक टाइम वैल्यू कैन बी यूज फॉर द परचेज वैल्यू एंड द सर्विस टू द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर और द थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आपके मोबाइल वाले, तो वो वाले आपके मोबाइल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब इसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो मैं खुद भी इशू कर सकता हूँ क्या? नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी है। एनपीसीआई ने एक नियम बनाया कि कौन कौन आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको इशू कर सकते हैं। तो पहला होता है बैंक होता है या एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, जैसे आपका फाइनेंस करने वाली कंपनी होती है। कूलर आपने परचेज किया, कोई गाड़ी आपने परचेज की, उसको बैंक से फाइनेंस करा के आपने एनबीएफसी से फाइनेंस कराया, तो वो सारी कंपनियां क्या हो सकती है, वो कंप्लाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगी इज परमिटेड टू द ऑल कैटेगरी ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब बैंक और एनबीएफसी किसी भी कैटेगरी, चाहे वो ओपन एंडेड हो, चाहे सेमी ओपन एंडेड हो, सेमी क्लोज हो या क्लोज वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी प्रकार के इश्यू कर सकते हैं बैंक और एनबीएफसी। सेकंड है ओनली बैंक्स परमिट टू प्रोवाइड मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन बाय द आरबीआई। और बैंक को ही मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला वॉलेट आपको दे सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। शैल बी परमिटेड टू लॉन्च मोबाइल बेस्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अदर एंटिटीज वुड बी परमिटेड टू इश्यू ओनली क्लोज सिस्टम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अदर एंटिटीज जैसे कि आपका रिलायंस आ गया, रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया, आपके जो मॉल्स वाले हो गए, ठीक है, ये वाले क्या कर सकते हैं, ओनली क्लोज एंडेड या सेमी क्लोज एंडेड वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ही आपको इशू कर सकते हैं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आपको पता है कि मोबाइल वाले इशू करते हैं, बाकी और तो कोई इशू नहीं कर सकता, ठीक है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर परमिटेड टू इशू मोबाइल प्रीपेड वैल्यू in addition to the talk value. The use of the such prepaid value as a payment instrument shall be restricted to the purchase of the only such value added digital contents or the service for the use of the mobile phones. मतलब आज उस वाउचर से ओनली आप उसका रिचार्ज करा सकते हो, बाकी और काम में नहीं ले सकते, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। चौथा आपको ये भी बताया कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। अब अपन देख लेते हैं कि मोटा मोटा कि कौन कौन से वैलेट हैं जो आजकल प्रचलन में चल रहे हैं, जिनको कि एनपीसीआई ने ऑथोराइज कर सकता है कि वो क्या है। तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ये कौन सा वाला है वॉलेट, जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगे, तो वो आप एक बार देख लो।
जिसमें अपना एयरसेल स्मार्ट मनी लिमिटेड है, इसको दे रखा है। यूरोचोट टेक्नोलॉजी है। अमेजन पे, अमेजन का आपका वैलेट है प्रीपेड वाला, तो पे लेटर वाला भी या प्रीपेड वाला, तो उस पर आपका चार्ज लग जाए, तो उसको ध्यान रखना, उसमें आपको पैसे नहीं रखना, ना ही उसमें पैसे डालना, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि अमेजन आपसे रिकवर कर लेगा। ठीक है। तीसरा चौथा, अगर दिल्ली मेट्रो सिस्टम का आपने कार्ड बना रखा है दिल्ली मेट्रो का, वो प्रीपेड वाला आपने रिचार्ज करा लिया महीने में एक बार ही 5,000 का, तो वो वाला ध्यान रखना भाई, अब तो वो चार्ज में आ सकता है, चार्ज में आ गया है, आ सकता क्या है। डीजी सिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इको ई मेडिटेक, जीआई टेक्नोलॉजी, हाइपर, लिस्ट में आप विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मोस्ट बना देता हूँ जो कि प्रचलन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है। केडिया इन्फोटेक लिमिटेड जो कि आपका प्रॉपर्टी डेवलपर है। मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड, मनपुरम का आपका कोई कार्ड होगा, वो भी प्रीपेड में माना जाएगा। मुथूट फाइनेंस हो गया, और मोबीक्विक हो गया। मोबीक्विक का आपका सबने वैलिड अकाउंट बना रखा होगा रिचार्ज के लिए, जो कि पहले कैशबैक देता था बहुत ज़्यादा, वन मोबीक्विक, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पेयू सिस्टम्स हो गया, पे पॉइंट हो गया, फ़ोनपे हो गया। फ़ोनपे के वैलेट में आप पैसा नहीं रखोगे, बैंक टू बैंक वाला यूपीआई सिस्टम अलाउड होगा। ठीक है। राई पे हो गया, स्मार्ट पेमेंट हो गया, स्पाइस को हो गया। तो एक तरीके से 44 प्रकार के मैक्सिमम है, बाकी और भी होंगे क्योंकि ये लिस्ट अपडेटेड है। ठीक है। ये 43 ऑथोराइज है, इसके बाद भी और होंगे जो कि टाइम टू टाइम पब्लिकेशन में आएंगे, इश्यूड बाय द आरबीआई। आरबीआई इनको लाइसेंस इशू करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से सिस्टम आपको तो कोशिश यही करना है कि यूपीआई से पेमेंट उसके खाते में जाना चाहिए। आप उसके वॉलेट में न डालें या फोनपे के वॉलेट में न डालें, आप उसके खाते में डालो। तो ये था कि क्लियर अब आपको हो गया होगा कि कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको चार्ज लगेगा, कौन से ट्रांजैक्शन में नहीं लगेगा, किस बातों का आपको ध्यान रखना है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।